मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में कई औलिया कराम की मज़ारात हैं। आज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। सेवन शरीफ के बाईपास के साथ तीन अल्लाह के वली हैं जो आपस में भाई हैं। बाबा यूसुफ और उनके भाइयों की मज़ारात हैं। सखी लाल शाहबाज कलंदर की ड्यूटी दी फैज़ मिल्ला और आज इनकी मज़ारें सेवन शरीफ में मौजूद हैं। सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में अल्लाह के वली आते ही रहते हैं। सखी लाल शाहबाज कलंदर की जब नज़र करम हो जाती है, कलंदरी रंग लग जाता है, तो दुनिया से अलग हो जाते हैं। उनकी मज़ारें बनती हैं। इनकी मज़ारात पिरारा महल्ला बाईपास के पीछे, और ये अलमुराद मस्जिद है उसके शुमाल में छुट्टो उमरानी की मज़ार है। छुट्टो पीर उनके मगरब में थोड़े से ही फासले पर, और ये अलमुराद मस्जिद है बाईपास के साथ ही। यहाँ काजियों का कब्रिस्तान कहलाता है उनके शुमाल में, और मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार के जुनूब में शायद तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर का फ़ासला या 2 किलोमीटर के फ़ासले के दायरे के अंदर ही ये मज़ारात आती हैं। तो डिटेल बताते हैं सखी लाल शाहबाज कलंदर के इन खादमीन की। तो बाबा यूसुफ वांगी वाले बाबा कहलाते थे। ये जो मज़ार है हज़रत बाबा मोहम्मद यूसुफ शाह बाबा जी, ये लिखा हुआ है। यूसुफ शाह की मज़ार है। ये सुमर सवाया और ये बाबा बनारस। क्योंकि सबसे पहले ये 3 भाई हैं। इनकी पूरी हिस्ट्री बाबा यूसुफ की मैंने पहले ही बता दी है। जो बाबा बनारस ने मुझे ज़बानी बताई थी, मेरे चैनल पे वो मौजूद है, पूरी डिटेल है उसकी। सबसे पहले बाबा यूसुफ सेवन शरीफ आए। सखी लाल शाहबाज कलंदर की मटकी भरा करते थे। वांगी वाले बाबा कहलाते थे। कंधों पर डब्बे भरकर मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में आज से अगर 50 साल देखेंगे तो पहले दरियाए सिंध से ये पानी भरकर सखी लाल शाहबाज कलंदर के मटके या घड़े भरा करता था। ज़ायरीन पिया करते थे। एक मर्तबा पानी भरने गए तो उनके पाँव ज़मीन से ऊपर उड़ने लगे, कंधों से वज़न घट गया। और ये सेवन शरीफ में एक सेवन का रवासी था, उनके साथ बड़ी दोस्ती थी। जब इन्होंने बताया बाबा यूसुफ ने कि पता नहीं मुझे क्या है, आज तो मेरे ज़मीन पर पाँव टिक नहीं रहे, जैसे मुझे पर लग गए हैं, मैं उड़ रहा हूँ। तो ये करामत थी, फैज़ मिल गया था। उसके बाद कई करामतें ज़ाहिर हुई। बाबा यूसुफ की वफ़ात के बाद इनके भाई लाल शाह आ गए, इनकी मज़ार की ड्यूटी संभाली। फिर उन्होंने भी पर्दा फरमाया। उसके बाद इनके दूसरे भाई आ गए, बाबा बनारस। कई साल इन्होंने भी ड्यूटी दी, लेकिन ये दुनिया फ़ानी है, पर्दा फरमाया। अभी इनका बेटा था बशारत, इनका बेटा था, लेकिन वो भी अभी पंजाब गए हुए हैं। अभी लोकल लोग हैं। एक पिरारो है मदद अली, इनकी देखभाल करता है, खिदमत करता है, चादरें चढ़ाना वगैरह, मेहमान आने जाने, सारा सिस्टम यही संभालते हैं। अल्लाह के वली हैं। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दर पे इनको उनसे दर से फैज़ मिला है, ज़ियारतें हैं। बाबा यूसुफ की कदीम नहीं कह सकते, लेकिन इस सदी की ही काफ़ी है। यहाँ पर इनका आना हुआ, यहाँ पर इन्होंने अपनी खिदमत की सखी लाल शाहबाज कलंदर के दरबार पे, और यहीं पर ही इनको आखिरी आरामगाह मिली। इस कब्रिस्तान में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 4 मज़ारें हैं। एक सुमर सवाई, बाबा यूसुफ, उसके बाद लाल शाह, और उसके बाद बनारस। सबसे पहले इन्होंने पर्दा फरमाया हज़रत सुमर सवाया, उसके बाद बाबा यूसुफ, और उसके बाद जो लाल शाह के बाद बाबा बनारस। सुमर सवाई की तारीख़ यहाँ पर मौजूद हमें नहीं है। बाकी ये सबसे जो मशहूर जो मज़ार है वो बाबा यूसुफ शाह की है। बाबा यूसुफ शाह की यहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है। ये लिखा हुआ है तारीख़ वफ़ात 3 जमादुल सानी 1413 बमुताबिक 29 नवंबर
1992। ये नाम लेवा मोहम्मद उमर अली कराची से हैं और इनकी बड़ी अकीदतमंद भी आते रहते हैं और ये मेला वगैरह भी लगता रहता है। लेकिन इनके जब भाई बाबा बनारस पर्दा फरमा गए हैं तो यहाँ पर मज़ार पे ड्यूटीदार अभी मुकर्रर जैसे हमेशा बैठे रहा करते थे, वो अभी कोई नहीं है। लोकल लोग हैं, साथ में ही पिराड़ा मोहल्ला है, तो यहाँ से एक लोग है, इनकी खिदमत दरगाह की करता है। 3 जमादुल सानी को मेला लगता है, लेकिन पिछले साल मेला नहीं लगा था। 3 जमादुल सानी को बाबा यूसुफ का मेला लगता है। कराची से अकीदतमंद आते हैं, लेकिन पिछले साल ये रिपोर्ट है कि यहाँ पर मेला नहीं लगा था। ये हाफिज़ है यहाँ पर, तो ये बता रहे हैं कि पिछले साल मेला नहीं लगा था। कुछ हालात ऐसे थे, सैलाब की वजह से या कुछ ऐसे हालात थे। अभी इस साल देखें कि मेला किस तरह लगता है। शायद ये बाबा बनारस की वफ़ात के बाद यहाँ पर केयर टेकर या जो काफ़ी का सरगुरु होता है या सज्जादा नशीन या गद्दी नशीन यहाँ पर कोई भी नहीं है। बाबा बनारस का बेटा है बशारत, लेकिन वो भी पंजाब गए हुए हैं। बस ये दुआ करते हैं इन औलिया किराम की मज़ारों पर अल्लाह ताला खुशा नसीब फरमाए। बाबा यूसुफ के आस्थाने पर आखिरी आरामगाह पर यहाँ पर कोई बंदा नहीं है। इनका बेटा था बाबा बनारस का बेटा बशारत, जो तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं, तो ये लोग कहते हैं कि वो भी पंजाब चला गया है। तो यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, दरवाज़े बंद पड़े हैं। ये इनके फ़कीरों के बैठकें थी, आस्थाने थे। तो बाबा बनारस जब से 2-2.5 साल हो गए उनको पर्दा फरमाए हुए। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो लोकल लोग हैं पिराड़ा कौम के, वो इनकी दरगाहों की देखभाल करते हैं और चादरें वगैरह चढ़ाना या जो मेहमान आते हैं उनकी देखभाल करते हैं, केयर टेक करते हैं। तो बाकी ये तकरीबन सारे दरवाज़े बंद हैं। तो ये सूरत हाल है बाबा यूसुफ की मज़ार की। कोई भी फ़कीर यहाँ पर तैनात नहीं है। बाकी लोकल लोग हैं, साथ पड़ोस में जो रहते हैं, वो दरगाह का झाड़ू वगैरह देते हैं या थोड़ी बहुत जो भी काम काज होता है दरगाह का वो करते रहते हैं।